हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। अब तो एग्ज़ाम करीब आ रहा है, डर तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठंडी का दिन है। नहीं तो मैं आपको क्या बोलता, माउंटेन डू पीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल साइड करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th। हमेशा बात ही करते हैं क्लास 10th का, लेकिन क्या इंग्लिश मीडियम, ये भी मालूम है, लेकिन क्या क्या है आज का वीडियो में स्पेशल। हम लोग जानेंगे आपका फेवरेट सा सब्जेक्ट, बहुत लोगों का नहीं है, ठीक है। तो जिसका नाम है क्या, मैथ, ठीक है। मैथ का ये वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ, ना तो मैं तुम्हें इस वीडियो में मैथ का कुछ पढ़ाने वाला हूँ ना कुछ, लेकिन क्या क्योंकि नहीं पढ़ाने का रीज़न सिंपल सा है। देखो, मेरा 10th हो गया कंप्लीट, कब का हो चुका है। उसके बाद से ना तो मेरा मैथ से दूर दूर तक का 1 किलोमीटर से बहुत 10 किलोमीटर तक कोई नाता नहीं रहा अभी तक। तो मैं मैथ बिल्कुल मतलब बहुत ही हद तक भूल चुका हूँ। अभी तो मेरा यूज़ ही नहीं हो रहा है मैथ का, बहुत कम, ठीक है। उतना जो उससे बन जाता है, मेरा काम चल जाता है। अब मैथ में पढ़ाऊँगा तो मुझे रेडी करना पड़ेगा, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा। एक तो मेरा पढ़ाई, फिर मैथ पढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो अभी साइंस और सोशल साइंस लेके चल रही, ठीक है, ये दोनों चल जाएगा। लेकिन आपका जो मैथ है इसके लिए मुझे खुद पढ़ना होगा। बहुत सारा, एक चैप्टर नहीं है, 2 चैप्टर नहीं है, हर एक अलग अलग एक्सरसाइज, अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं सिंपल सा मैथ को स्किप कर देता हूँ। लेकिन मैं आज में जो चीज़ बताऊँगा वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम वाला होगा, क्योंकि ये चीज़ अप्लाई करना तुम अपने एग्ज़ाम में, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं मैथ में, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, लेकिन उनका एग्ज़ाम में क्या हो जाता है, मैथ में नंबर कम आ जाता है। तो क्या कारण है, ठीक है, किस वजह से, और तुम लोग जो लोग डरते हैं मैथ से, किस तरीके से करेंगे। क्योंकि मैथ का नाम सुनते ही एक दिमाग में आता है कि किस तरीके से करेंगे, कितना कम टाइम में कैसे क्या हैंडल करेंगे। तो वही सारी चीज़ें मैं बहुत ही सही तरीके से बताने का कोशिश करूँगा, और वीडियोस मतलब कि क्वेश्चन भी लेके आया हूँ किस तरीके से तुमको बनाना है, बहुत सारे ट्रिक वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आधा जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, है ना। अगर आप भी हो बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो आपके लिए ये चैनल है। चैनल के साथ जुड़ जाना फेविकॉल जैसा एग्जाम भर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगे जब एग्जाम से पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ का नाम सुनते ही हम लोग कितना कैटेगरी में बांटते हैं, 4, छोड़ो फिलहाल 3 में। एक तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं मैथ के, या आप में से कोई होंगे, सर से आंसर निकालने से पहले आपका आंसर आ जाता है। एक ऐसे स्टूडेंट होता है, हाँ आ जाता है ठीक ठाक, मतलब प्लस माइनस में थोड़ा बहुत ही आ जाता है, सर बता देते हैं आ जाता है। एक थर्ड महान आदमी मेरे जिससे, ठीक है, मतलब आना था 2, आंसर आता है 202, मतलब सीधे डिफरेंट आता है आंसर। मेरा हमेशा से आंसर गलत आता था, ठीक है, मैथ पे। तब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि पहले आप आंसर देखो, उसके बाद आप बनाने बैठो। तो उसके बाद से फिर मेरा धीरे धीरे मैथ बहुत हद तक, मतलब कि मैं बोलूँ मैं मैथ में बहुत ज़्यादा टॉपर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एवरेज मतलब कि 70-80 वाला बंदा हूँ मैथ में हमेशा, ठीक है, 70-80 के बीच में। ऐसा बहुत टॉपर नहीं और बहुत ख़राब भी नहीं, ऐसा स्थिति था मेरा, ठीक है। और कुछ ऐसे जो मैथ खोलते ही नहीं, डर लगता है उन, तो वो सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बना ले, काम छूट जाए, बस मैथ में 30 नंबर किसी तरीके से आ जाए। और एक रियलिटी बताऊं, डरना मत। बिहार बोर्ड में, अगर बिहार बोर्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर बच्चा फेल होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 वर्ड वाला है ना, यही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फेल होता है बंदा, यही सब्जेक्ट है। तो इसको किस तरीके से करना, क्यों, इसमें एक रीज़न ये था, मुझे लगता है कि पहला दिन मैथ होने का, बच्चा पहला दिन जाता है, एक तो बच्चे का ऐसी हालत ख़राब रहता है, पहला दिन मैथ में ऐसे डर, ऊपर से आपको अलग अलग चीज़ें भरना होता है। टाइम मैनेजमेंट, मैथ में क्या सिंपल सा टाइम, जितना टाइम अच्छे से आप यूज़ कीजिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। पिछले साल ऐसा भी हुआ था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ मैथ में, और पहला दिन एग्ज़ाम था और पहला दिन मैथ था। फिर अलग अलग चीज़ें, आपका अटेंडेंस वगैरह भरना होता है, सीट वगैरह, थोड़ा बहुत पहला दिन में मैनेजमेंट के तरफ से भी बहुत सारी चूक हो जाता है। तो इस टाइप का होता है, आप बहुत बार सुनेंगे। तो इस बार बहुत अच्छा फैसला है कि पहला दिन मैथ नहीं किया गया, लैंग्वेज पेपर, ठीक है। लेकिन हम लोग मैथ का बात करेंगे आज, तो स्टार्ट करेंगे। आप इसमें से जो भी कैटेगरी के, कोई दिक्कत नहीं है। आज वाला वीडियो देखो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, कम टाइम पे बहुत
सारी चीज़ें तुम बना सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोर मत हो जाना, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो में भी मैं बड़ा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब जब आते रहेगा दिमाग में तब तक मैं बोलते रहूँगा, है ना। देखो, तुमने बुक कोई भी पढ़ा है, एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा, बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं। ठीक है, हर एक चीज़ जानेंगे, हर एक चीज़ अच्छे अच्छे तरीके से, और बहुत कुछ दिखाने के लिए भी लेके आए हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये देखो, पहला बुक एनसीईआरटी फॉलो करना है। अब फॉलो क्या करना, अब तो तुमको प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी बता दूंगा, अभी रुक जाओ। एनसीईआरटी बुक अगर तुमने अभी भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैथ में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखा है कि कुछ चैप्टर्स पता है, उसको देखो किस तरीके से। एक मैथ का सेक्शन अलग बटा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ पे तुमको कितना चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आता है वो भी कर सकते हो। अगर तुम ऐसे बंदे हो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव का कौन सा स्पेशल चैप्टर है, सब्जेक्टिव का कौन सा 2 मार्क 5 मार्क, ये भी बता चुका हूँ। और एक वीडियो तो मैं हाल ही में लाया कि पूरा सिलेबस, आपका पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुका हूँ। ठीक है, उसको कीजिए। और साथ में एनसीईआरटी बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको अच्छे से कीजिए। एक्सरसाइज का एज इट इज़ उठा के दे देगा। ठीक है, उठा के, तो ऑब्जेक्टिव मैथ एनसीईआरटी का कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह भी कर लीजिए। आप अगर ख़त्म कर चुके तो यही सब सॉल्व कीजिए। आप बुक बनाइए, बुक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, कहाँ से करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, वो भी बता देंगे। और साथ में जो बुक में जो क्या होता है, डाटा सब होता है, उसको तो ज़रूर याद रखिएगा। जैसे आपका चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन में शायद है ना, एक बॉक्स जिसमें A1/A2 = B1/B2 C1/C2, वो वाला चैप्टर बहुत, ठीक है। नेचर ऑफ फ्रूट से बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो देखो, मैथ का पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, तुमको बनाना है कितना, सिर्फ और सिर्फ 50, सिर्फ 50। ऐसा तो बोलने में लगा सिर्फ 50, लेकिन बनाने बैठो तो यहीं 50 में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से सुनो, तुम्हें 1 आवर के लिए सिंपल सा OMR दिया जाता है, 1 घंटा में तुम्हें बना के जमा करना है। तो तुम ऐसा नहीं करना कि तुम बना चुके हो लेकिन OMR में गोल नहीं किए हो, न तो तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। नहीं चाह रहे हो तो देखो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी बताऊंगा, तब देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल डाटा, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन सब कुछ लगा के रखना। आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से करके रखना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से, हर एक चैप्टर अगर आपका कमांड है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना सब कुछ समझेंगे। फॉर्मूला, अगर तुम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो लेकिन फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से एज इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड तो पूरा किताब ही रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन पूछ रहा था, 10, कम से कम 10, हाँ 5 से 10 तो क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग कम लेके चलते हैं ना, ज़्यादा हवा में नहीं जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है। बोलो स्फीयर का फॉर्मूला बोलो, सर्किल का सर्कमफ्रेंस बता दो, इसमें से क्या है वो सब। तो तुमको फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन, और पूरा मैथ किस पे टिका हुआ, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए फॉर्मूला। नोट्स तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम लोग तो कल से पढ़ने बैठे हो। यार मैं इसका भी सॉल्यूशन लाया हूँ, क्यों टेंशन कर रहे हो, मेरे पास आया, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किससे पता चलेगा। देखो, इंग्लिश मीडियम में हो ना, तो तुम्हारे पास कोई स्पेशल गाइड आता है, अदर जितना सारा हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है उतना तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है, और इसी को हम लोग बेटर करना है। सिंपल सा, पहला तुम बुक पढ़ लिया, PYQ देखो, अभी जो तुमने क्या देखा मॉडल सेट वो भी देखो, और जो सेंटअप एग्ज़ाम में हमेशा शायद अभी तक नहीं बोला, लेकिन अभी एक बात बता रहा हूँ, सेंटअप एग्ज़ाम को जो पेपर तुमने दिया हुआ एग्ज़ाम सेंटअप पेपर, उसको बार बार सॉल्व करो, उस टाइप के क्वेश्चन खोज के बनाओ। एक सीक्रेट मैं अभी यहाँ बता दूँ, तुम हर सब्जेक्ट का सेंटअप पेपर में, मैं SST की बात कर रहा हूँ, मुझे एक SST वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, तो मैं दिखा दूंगा 2020 में, सॉरी 21 में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कुछ थोड़ा सा SST की तरफ, थोड़ा सा 2021 की बात करें, इसमें सेंटअप क्वेश्चन जो हुआ था, सेंटअप में जो सब्जेक्टिव दिया था वो 22 के जो फाइनल एग्जाम में एज इट इज़ उठ के उसमें से कितना नंबर का आया पता है, कितना, 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज़ सेम उठ के आ गया। तो तुमको क्या करना चाहिए, सब्जेक्टिव, सेंटअप वाला सब्जेक्टिव या उससे रिलेटेड तुमको लगता है हाँ इतना दूर तक जा सकता है, तुम खुद
खुद एग्जामिनर बन जाओ ना यार, तुम थोड़े से लिए 1-2 दिन के लिए अपने लिए एग्जाम भर के लिए एग्जामिनर बन जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन सेट कर सकता है, इस पैटर्न पे अपने सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कहाँ कहाँ से एक मैप टाइप का बनाओ, इस चैप्टर से पूछा है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा फिक्स रहेगा। सब्जेक्टिव की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव भी फिक्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए मिला है तुम्हें, कहाँ मिला है मैं बता दूँ, बहुत लोग किए भी होंगे अब, या बहुत लोग नहीं भी किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, ठीक है। टाइम को मैनेज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट बात यही है। एक तो सबसे मैथ का नाम सुनते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो दूसरा आना चाहिए। एक तो तुम्हें क्या 3 घंटा का पेपर मिलेगा, 3 आवर 15 मिनट तो तुम्हें ऐवी चल जाएगा बैठने वगैरह वगैरह में, ठीक है। अगर ऐसे नया ड्रेस पहन के गए तो नया ड्रेस 15 मिनट संभालने में लग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा पार्टी वाला ड्रेस तो पहन के जाओगे नहीं, ठीक है। ऐसे माहौल तो वहाँ का अलग ही रहता है एग्ज़ाम हॉल में। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, 1 घंटा तो अपना किसको देना है, ऑब्जेक्टिव को देना है, साथ में उसमें OMR को भरना है, अपना वो अटेंडेंस सीट आ जाएगा तब तक उसको भी भरना है। तो यानी तुम समझ लो 50 मिनट है तुमको सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 50 मिनट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए समझ लो। तो MCQ के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट ही मिलेंगे तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए। तो तुमको किस तरीके से करना है ये तुमको समझना होगा किस तरीके से, ठीक है। टाइम को मैनेज करना होगा। अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी तुमको क्या फॉलो करना चाहिए। तुमने बुक पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। कहाँ से, अभी मैं बताऊंगा ना लास्ट में, देखो ना यार यहीं पर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तुमको जो मैं प्रैक्टिस बुक दे रहा हूँ या प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उसको तुम क्या करो, पहले तो मैं बता रहा था तुम्हें कि टाइम को जब भी तुम प्रैक्टिस बुकलेट मैं तुम्हें दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना, उसके लिए मैं 3 ट्रिक भी लेके आया हूँ। BTS वो तुम समझना मत, वो कोरियन वॉइस वो नहीं, ये BTS कुछ और ही बहुत ही गर्दा ट्रिक है, मैथ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। मैं जो तुम्हें बताऊंगा प्रैक्टिस है, उसमें BTS ट्रिक लगाना है और तुम्हारा कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो मैं स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना है ताकि तुम उतना टाइम पे बना सको क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन बनाना है और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पहले 1 आवर का टाइमर लगाओ, 1 घंटा में। मैं जो तुम्हें PDF दूंगा या फिर तुम्हारे पास अगर कुछ होगा उस टाइप का बुक वगैरह PYQ वगैरह, 1 घंटा का टाइमर लगाओ और कहीं दूर मतलब घर से थोड़ा बहुत ऐसा जगह बैठो कि बीच बीच में कोई उठाने नहीं आ जाए थोड़ा, या फिर तुम कहीं ना चल जाओ, ऐसा एग्जाम हॉल के जैसा माहौल बना लो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए अभी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं यही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तुम 1 घंटा में 50 क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करो। तुमसे बन जाए 50 से ज़्यादा बना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन बनना ही चाहिए तुमसे 1 घंटा में। इस तरीके से करो कि जहाँ 50 क्वेश्चन बनना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि जो 50 क्वेश्चन बनाना है 1 घंटा में किस तरीके से करेंगे, पहला सॉल्व करने बैठेंगे दूसरा सॉल्व, तो वही तो इसीलिए तो मैं ये ट्रिक लेके आया हूँ तुम्हें कि तुम जो तुम्हारा 1 घंटा है या 50 मिनट है, इसमें तुम 50 क्वेश्चन किस तरीके से इजी बना सकते हो, कैसे करके वो अब लोग जानेंगे। आंसर राइटिंग भी जानेंगे अभी सब्जेक्टिव में कि किस तरीके से आंसर राइटिंग भी करेंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें अगर छूट भी जाए तो कमेंट में बता देना, मैं शॉर्ट वगैरह में डाल दूँगा, ठीक है। मैं मैथ पढ़ा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हें हर जगह हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मुझे आता है वो मैं चीज़ें तुम्हें देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव ट्रिक में तुम्हारा ये BTS का फुल फॉर्म जानना चाहोगे, ठीक है। देखो सिंपल सा BTS का तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, वो BTS वाला है, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रिक है ये वाला BTS ट्रिक, क्या है, B से होता है बहुत आसान, T से होता है थोड़ा बनाना पड़ता है, यानी थोड़ा बनाना है, और S से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। समझ में आए कुछ ट्रिक, उम्मीद करते बहुत लोग समझ गए होंगे, हाँ ना। P से क्या बहुत आसान, T से क्या थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। S क्या है, सॉल्व तो करना ही होगा। चलो क्या देखते हैं अब, ट्रिक देखें, बिल्कुल देखते हैं। चलो क्वेश्चन पेपर लाया जाए, एग्जाम हॉल बनाते हैं। अब देखो तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का OMR नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा नाम वगैरह सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ होगा, तुम्हें बस चेकआउट कर लेना है, ठीक है। लेकिन इधर का सेक्शन जो होता है इस टाइप का तुम्हें एज इट इज़ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। और तुम्हें जो कोई भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे क्वेश्चन मिला, ठीक है, इसमें कोड है 110, तो इस टाइप का तुम्हारा एग्जाम में रहेगा, तो वो तुमको दिखना है। जो भी सेट मिला तुमको, ठीक है, जब फाइनल एग्जाम में देने जाओगे तो उसका थोड़ा सा अलग पेपर होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा अलग पेपर है,
ए मिला, बी मिला, सी मिला, जो भी मिला तुम अच्छे से भर लेना गोल करके, ठीक है। मैं तुम्हें एक पेन भी सजेस्ट करूंगा, एक मैजिकल पेन मैं जिसको बोलता हूँ। जैसे तुम 3 रुपया या 5 रुपये वाला या 10 रुपये वाला पे पेन यूज करते हो तो उसको बहुत बार घुमाना पड़ता है। और हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हमें मैथ में टाइम बचाना है, और अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैथ में सिंपल आप बात करें तो मैथ में तुम्हें टाइम बचाना है, तो तुम पेन जो इतना 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 गोल गोल करते हो, इसमें भी तुमको इतना 50 क्वेश्चन बनाना है, इसमें भी तुम 50 बार घुमाओगे, 50 से ज़्यादा, 1 2 3 4 बहुत बार घुमाते हो। तो जो घुमाते हो उसमें भी टाइम लगता है ना, उसको अगर कम कर दे और वही टाइम हम लोग आगे यूज़ करें, क्योंकि तुमको सब्जेक्टिव भी बनाना है ना, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरीके से, एक तुम अपना पास में स्टोर जाना, बुक स्टोर, वहाँ पे बोला हमको एक मैजिकल पेन चाहिए। अगर तुम लोग मांगोगे फ़ोटो वगैरह तो मैं उसका अपलोड कर दूंगा मैजिकल पेन। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ यार, OMR पेन, ठीक है, मुझे मैजिकल पेन बोल का आदत ही हो गया। OMR पेन लेना है, ताकि ये जो तुम 5 बार 6 बार 7 बार करते हो ना यार, वो 2 बार 3 बार में फील हो जाता है। वो स्पेशली OMR के लिए ही आया है, ठीक है। तो उसको तुम ज़रूर ले लेना, ठीक है। बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ज़रूर लिखना, ताकि तुम्हारा जो कोड का क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा, बुकलेट नंबर, ताकि तुम सबका क्वेश्चन अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब ये नहीं, नंबरिंग में अलग होगा वो, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम हॉल में जो भी सब बच्चे लोग होंगे, सबका क्वेश्चन सेम होगा, क्या बोलते हैं, ऑप्शन में अलग अलग होगा, क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। तो ये मत सोचना उसका वो जो OMR कर रहा है, हम वो बी कर रहा है तो हम भी 42 का या 41 का बी सी कुछ भी गलत, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। कोड अगर सेम कोड रहा तब ठीक है, चलो कर सकते हो। सब्जेक्टिव में हाँ थोड़ा बहुत हेल्प वगैरह ले सकते हो, लेकिन अगर एग्ज़ामिनर अच्छा हो, वहाँ का जो लोग एग्ज़ामिनर लेगा आप लोग का वो अच्छा हो, तो वो लोग भी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। मैंने भी देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, लेकिन कहीं कहीं कोई बहुत सारे टीचर होता है हार्ड, तो उस टाइप का रहा तो अब ऊपर वाले के हवाले, ठीक है। तो आपको अभी से पढ़ के रखना है, बाद में देखा जाएगा। तो आंसर बुकलेट नंबर, अपना नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, साइन वगैरह करने मिलेगा, साइन कर देने का, ठीक है। OMR को एक जगह रखना है, पहले एक जगह रख लिए, देख के हाँ सब कुछ सही है, OMR भर के रख लिए, इसको छेड़ना नहीं है। सबसे पहले अपना कलम को साइड रख लीजिए, पेंसिल ज़रूर लेके जाना है। क्या लेके ज़रूर जाना है? पेंसिल। बोलो पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल। चलो कैंसिल हो गया, अभी हम लोग यहाँ थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन मिला, तुमने ये सब तो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये 50 को बनाना है। तो 50 को बनाना कैसे? देखो मैंने तुम्हें कुछ कुछ टिक करके रखा है। पहला हम लोग का है बी, ये जो ऑब्जेक्ट तुमने ट्रिक पढ़ा इसका नाम पहला बी। बी मतलब बहुत आसान, जिसको तुम हवा में सॉल्व कर सकते हो। मैथ क्या हवा में सॉल्व हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या, देखो इसमें से कौन इर्रेशनल नंबर है? क्या इस क्वेश्चन में तुम पेन पेन उठाओगे? नहीं उठाओगे, सिंपल सा नहीं उठाओगे, सही बात है। तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले बहुत आसान खोजना है। बहुत ऐसा आसान का मतलब तुम्हें ये जो पूरा का पूरा बुकलेट है 3 बार पलटना होगा। कैसे करके? पहले में तुम सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान सम सॉल्व करते हो, 1 नंबर से भिड़ोगे, हाँ देखा ये आसान है, बन जाएगा, हाँ बना लिया, ठीक है बना लिया। जो आंसर है पेंसिल से टिक करना, क्योंकि बहुत एग्जामिनर जो होता है वो पेन से लिखने नहीं देते क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अपना कॉपी में भी यूज़ कर सकते हो, साइड में रफ लिख के, या फिर यहीं पे साइड में पेंसिल में कर लेना। अगर कुछ बोले तो तुम उसको इरेज कर सकते हो, पेन वाला इरेज नहीं कर सकते, इसलिए पेंसिल यूज कर लेना, है ना। अब मिटाने विटाने में भी आसान रहेगा, तो गंदा पेपर कम होगा, अच्छा भी लगेगा देखने, ठीक है। बहुत लोग तो बेंच पे ही भीड़ जाते हैं भाई, ठीक है, बिहार में पेपर का कमी है। स्कूल में जाओगे तो बेंच में भरा रहेगा, कॉपी में कम लिखा रहेगा, बेंच में ज़्यादा लिखा रहता है। तो खोजना सबसे पहले बहुत आसान, जो कौन बहुत आसान, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, ये भी बिना पेन उठाए बन सकता है, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा सा पेन उठाना होगा, तो इसको तुम सेकंड नंबर में करोगे। पहला नंबर उसी को करोगे जो तुम बिना पेन उठाए कर सकते हो। अब तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो मैथ में, तो तुम ये भी क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर लोगे, है ना। तो इसको भी तुम कर सकते हो। तो तुम्हें पहले क्या खोजना है जो तुम बिना पेन उठाए जो बना सकते हो, पहले वो ट्रिप लेके चलना है। 3 बार में क्वेश्चन को पलटना है आपको, 3 बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ, जाओ निकलो अभी तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, समझ में आया, सबसे इजी क्वेश्चन खोजना है जो फार्मूला बेस, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा हो, जैसे ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये बिना देखे कर सकते हैं। ये पॉसिबल आउटकम कितना होगा 2 कॉइन का, ये सब कुछ चीज़ें जो तुम याद रख सकते हो, याद है तुम्हें बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। वैल्यू वाला जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये सब तो तुम्हें बिना देखे ही, मतलब देखना तो पड़ेगा, बिना सॉल्व किए करते हो, ठीक है। उसके बाद तुम इस तरीके से खोजना है। अब इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हें पन्ना पलटना होगा, देखना होगा कौन सा तुमसे
बिना सॉल्व के बनता है, एकदम बिना सॉल्व के। एक बार तुमने पूरा देख लिया हाँ कौन कौन सा बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से तुमको देखते हुए चलना, हाँ तुमसे बन रहा है, एक एक करके देखते रहना, ठीक है, ऐसे मत पूरा पन्ना उलटते रखना। तुम देखना एक एक यहाँ से सॉल्व, हाँ ये वाला इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा बिना कलम उठाए, तो पहले नंबर पर वही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने करके रखा है, ठीक है। अब इसमें तो तुम सॉल्व करोगे नहीं, ठीक है, इसमें भी तुम सॉल्व करोगे नहीं, तो ये सब तो बिना पेन उठाने वाला क्वेश्चन है, तो बिना पेन उठाए कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टिक कर लेना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब तुम सीधे क्या आओगे, अपने OMR उठाओगे। पहला तुम राउंड में तुम जितना क्वेश्चन बना तुमसे इजीली बिना पेन उठाए उसको ले लिया। अब OMR में आना और टिक लगाते, अब गोल करते चलना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बना के बोलते हैं आराम से सब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, OMR को फिल करेंगे, ऐसा गलत, ठीक है। तुमको मालूम है 1 घंटा के लिए OMR मिलेगा। तुम पहला राउंड किया, इजी जितना मिला तुमको 10, 5, 15 जो भी मिला, 7, 8, 10 तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है, 10 से 12 इजीली मिल जाएगा, तो तुम 10 से 12 टिक कर लिया, ठीक है, बना लिया। अब सेकंड राउंड, अब रख दिया OMR, फिल कर लिया, अच्छे से फिल कर लिया OMR को। अब सेकंड राउंड में थोड़ा सा मीडियम वाला, ठीक है, PT मैंने थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा सॉल्व में, आपका थोड़ा सा सॉल्व में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पर डिग्री, ये तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े, ठीक है। LCM SCF इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो जो आपको लगता है, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने से निकल जाएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने पर निकल जाएगा। इस तरीके से K का वैल्यू यहाँ पे छोटा छोटा, ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिपलेट याद कर सकते हैं ना, ट्रिपलेट से अब जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो याद ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ठीक है। तो तुमको रूट्स वगैरह निकालना हो, जो तुमको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा लिखने में, मतलब इतना से लेके इतना जगह में निकल जाएगा, ज़्यादा 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ना लगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करना सेकेंड टाइम में, ठीक है। AP वगैरह निकालना है, जो तुमको आसान लगे, अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम्हें किस टाइप का क्वेश्चन आसान लगता है। पता चला तुमको कोई आता ही नहीं है, तब तुम किस हिसाब से बनाओगे। यही बात है, जो फर्स्ट में सबसे इजी लगे, जो बिना पेन उठाए तुम कर सकते हो, उसको फर्स्ट बार में करना। इसी तरीके से फिर सेकंड राउंड में क्या करना है, तुम्हें जो जो तुमसे बन रहा है थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, वो तुमने किया, सेकंड वाला बन गया। मान लो इसमें भी तुमसे 10 से 15 बन ही गया, ठीक है, मान के चल रहे हैं। तो अब तुमको कैसे मान के चलना, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। प्रैक्टिस कब करना है, वीडियो को बाद कहाँ से प्रैक्टिस करना है ये बता दूंगा। तुमने भर लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं एक लाइन से बनाओ, जो बन रहा है उसको बनाओ, ठीक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, एक लाइन के चक्कर में जो इजी क्वेश्चन है पीछे वो छूट ही जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार एक राउंड में जब तुम इजी वाला देखोगे तब तुम्हारे माइंड में आ जाएगा हाँ ये हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बन सकता है, या फिर तुमसे जो बन सकता है उसमें थोड़ा सा टिक लगा देना, हाँ ये हमसे बन जाएगा। तुमको इतना प्रैक्टिस करोगे आदत लग जाएगा, क्वेश्चन देख के समझ में जाएगा हाँ इस टाइप का मैंने प्रैक्टिस किया था घर पे, अब हमसे ये बन जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बार भर लिया, दूसरा बार में मान लो तुमसे 30 बन गया, ठीक है, और तुमसे 20 बनाना है या 25 बनाना है, जितना भी बने, ठीक। तो अब तुमको हार्ड में जहाँ तुमको थोड़ा सा सॉल्व करना ही होगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना ही होगा। और मैं बता रहा हूँ ना, तुमसे ना आधा घंटा से 20 से 25 मिनट में ना वो इजी और मीडियम वाला सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो रटा हुआ इवन नंबर है, अगर √2 कौन सा नंबर है, इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, वो 1-1 सेकंड में 2-2 सेकंड में हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का देरी है, तुम मान लो आधा घंटा में तुमसे या 25 मिनट में तुमसे इजी वाला भी, मतलब क्या बहुत आसान वाला और थोड़ा आसान वाला बन जाएगा 25 मिनट पे, जितना क्वेश्चन बने। और हार्ड में जो बाद बाकी हार्ड रहा उसको तुमको थोड़ा सा सॉल्व करना है और तुमको चेक करना है 50 ही बनाना, 51 मत बना लेना, ठीक है। नहीं तो मान लो बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, हम लोग मैथ में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, 100 में से 100 बना देंगे, ठीक है। तो इधर अगर देखो, इधर तुमने बना के इधर तुम्हारा 51 हो गया, इधर तुम बना के रखा ना, कोई फ़ायदा नहीं, कंप्यूटर इतना तक ही लेगा, 50 तक ही लेगा, ठीक है। बहुत लोग सोचेंगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, किधरों से करो, बस 50 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 51 से जिधर आएगा उसको कट कर दिया जाएगा। जैसे तुम इधर से बना रहे हो, ठीक है, और इधर 51 हो गया, 50 कंप्लीट हो गया, इधर बना के दिया पूरा, और तुम्हारा ये सब नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो इधर बहुत सारा गलत भी है तो इधर सही था लेकिन तुम्हारा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए तुम कॉन्फिडेंस हो उसी को पहले बनाने की कोशिश करना, सबसे ईजी वाला, फिर थोड़ा सा मॉडरेट, फिर हार्ड पे जाना, ठीक है। इतना बस समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर, इस तरीके से करना है, प्रैक्टिस करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या आएंगे, सब्जेक्टिव पे। चलो सब्जेक्टिव पे चलते हैं। और एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा जानने को, बहुत लोग छोड़ के चले गए होंगे शायद वीडियो, बाद में तुम लोग फास्ट करके भी देख लेना, ठीक है। तुमने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर तुमसे 45 भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर कोशिश करना 50 बन जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत आसपास से मदद भी ले सकते हो तो उसको भी तुम्हें मदद कर देना। सेक्शन बी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन तुम लोग सोचते होगे,
कौन पहले पहले 2 मार्क्स वाला बनाना चाहिए कि पहले 5 मार्क्स वाला? और अक्सर बच्चा का जवाब क्या होना चाहिए, तुम एक बार अपने से आंसर देने का कोशिश करो, कौन पहले तुम बनाओगे? ऑब्वियसली 2 नंबर ना, ठीक है, लेकिन गलत। मेरे हिसाब से 5 नंबर, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरे एग्ज़ाम में मेरा बात करो, मैंने 5 नंबर नहीं बनाया था, पहले 2 नंबर बनाए थे। यही तो सबसे बड़ा गलती था मेरा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, पहले 5 नंबर। क्योंकि देखो तुमको लाना क्या है, नंबर, ठीक है। तुम खुद ही बोलो, जहाँ तुमको ज़्यादा नंबर मिलेगा वहाँ ना तुम जाओगे, है ना। कम क्वेश्चन पे ज़्यादा नंबर मिलने वाला है यही 5 नंबर वाला। देखो दिखाते कैसे, देखो जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ से क्वेश्चन, इसमें से लिखा हुआ 1 से लेकर के 30 तक तुम्हारा शॉर्ट आंसर है, जिसमें से 15 को बनाना है, और तुमको नंबर कितना मिलेगा, 20 नंबर। 15 बनाना है, 20 नंबर मिलेगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। और देखो उसी में अब लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं। ये दिखा रहा हूँ क्या करना है। लॉन्ग टाइप में 4 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन और कितना नंबर, 20 नंबर। तो तुम बोलो, मानते हैं कि 5 नंबर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो 5 नंबर अगर जिसने बना लिया ना 4 का 4, उसका 20 नंबर फिक्स है। थोड़ा सा सोचो, जैसे तुम बना रहे, पहले शॉर्ट आंसर तुमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे राइटिंग से लिखते हम लोग, तो लास्ट में आते फ्लो में टाइम देखते हैं, हाँ टाइम कम है, चल जल्दी बनाओ। तो उसमें क्या होता है, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को मतलब गलती लिख देते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जबकि अगर तुम पहले बना लोगे 5 नंबर, तो तुम्हारा ये जो 4 क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और तुमको नंबर का पूरा मिल जाएगा, है ना। तो तुम समझो बात को, तो पहले हम लोग को 5 नंबर को अटैक करना है, ठीक है। तो सिंपल से अटैक कैसे करना है, मारना मत, वहाँ पे कॉपी मिलेगा, तुमको लिखना है सेक्शन बी, ठीक है। आंसर बुकलेट में भी तुम्हें मीडियम का ऑप्शन देगा, तुम किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो इंग्लिश लिख देना। उसके बाद यहाँ लिख देना सेक्शन बी के नीचे ये ज़रूर लिखना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ताकि उसको भी पता चले ये बंदा लॉन्ग आंसर पहले बनाए, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर मैंने साइंस में यही किया था, पहले लॉन्ग आंसर। मैथ में देखा कि छूटा मुझसे लॉन्ग का क्वेश्चन, और जिसके चलते बहुत ही कम नंबर, मतलब फेल तो हुआ नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मतलब आ गया था अच्छा खासा, ठीक ठाक ही आया था, जितना एवरेज था, मतलब 80 टारगेट था कि इसे 70 से 80 के बीच आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्ग आंसर छूटने के कारण। इसीलिए मैं तुम बोल रहा हूँ पहले लॉन्ग आंसर यार, ठीक है, पहले लॉन्ग आंसर। तो तुम लॉन्ग आंसर को आंसर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप, इसको तुम ब्लू में थोड़ा, अगर ब्लू ब्लैक 2 पेन लेके जाना, ब्लू से लिखोगे तो ब्लैक से थोड़ा सा डिब्बा को बना देना। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप। आंसर लिखने के बाद एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करना, आंसर को सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना। जैसे 1 नंबर बना, ठीक है, 2 नंबर नहीं बना तो 5 नंबर बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत लोग होते हैं पहले 11 नंबर बन रहा है तो 11 नंबर ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में बना रहे हो ना, जैसे 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, एक तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको दिक्कत नहीं होता पेज वेज पलटने में, उसको दिक्कत नहीं, मतलब आपको नंबर फिक्स है, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। और एक बात मैं आज बोल ज़्यादा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, एक बात स्टेप वाइज ज़रूर लिखना। स्टेप मार्किंग होता है, जैसे आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, बनाते अपने फॉर्मूला लिखा, कुछ लिखा, लेकिन आंसर लास्ट में गलत आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर 2 नंबर वाला अगर क्वेश्चन है तो आपको दिखेगा थोड़ा मेहनत किया है बंदा, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लिया है, लेकिन आंसर थोड़ा सा मिसमैच आ गया, तो 2 नंबर के जगह 1 नंबर दे दे। 1 नंबर छोड़ो, 1 नंबर भी हटाओ, अगर आधा नंबर भी दे दे यार, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ बूंद बूंद से तुम्हारा रिजल्ट बढ़ेगा ना। तो तुम स्टेप मार्किंग ज़रूर करना, मतलब कि स्टेप वाइज ज़रूर चीज़ों के लिखना, डायरेक्ट आंसर हवा में मत कर देना, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ, रफ कहाँ करना है, पीछे लास्ट वाला पेज में रफ लिख के तुम जितना गोजना है गोज लेना, ठीक है। मेहंदी का डिज़ाइन मत बनाने लगना कोई, ठीक है, इतना बात याद रखना। और ये मत लिखना मेरे अंकल ये है वो है, हम ये हो गए थे वो हो गए थे, वो तुम्हारे लिए दुख सुनने नहीं बैठा है, ठीक है, वो एग्जामिनर है, तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अच्छा इंसान हुआ तो तुमको मिल जाएगा, वरना अब समझो क्या होने वाला, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हें पहले किस पे अटैक करना, 5 नंबर पे। इसको बना लिया, ग्राफ तो आएगा ही भाई। तुम ग्राफ में अगर जल्दी तुम्हारा कमांड है, हाँ ग्राफ तुम जल्दी बना सकते हो, तो तुम ग्राफ बना लेना, ठीक है, ये सब बना लेना। अक्सर लोग ग्राफ लास्ट में बनाते हैं, या ग्राफ बहुत लोग छोड़ भी देते, जैसे मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो अगर तुमसे ये 5-4 क्वेश्चन बन रहा है तो ग्राफ बनाने का क्या ही जरूरत है ना। तो
तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा सबसे पहले 5 नंबर को अटैक करना है। 5 कंप्लीट हुआ, अब तुम 2 नंबर में आओ। इससे क्या फ़ायदा, अगर 2 नंबर में तुम देखो, 2 नंबर में तुम 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन में भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो तुमसे ये सब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, दिमाग भी थोड़ा सा कम खर्चा होगा। लेकिन तुम 5 नंबर अगर बाद में बनाओगे तो एक तो टाइम का प्रेशर रहेगा, हाँ टाइम कम है, जल्दी बनाओ, तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए मैं बता रहा पहले 4-5 नंबर वाला को अच्छे से फिक्स कर लेना। 20 नंबर तो अपना सीखो, चलो 20 नहीं यार 15, चलो 15-16 नंबर फिक्स है। अब जो तुम सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला में आ जाओगे, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, किधर गया, जब तुमसे किधर कॉपी आ जाओ, हाँ जैसे आजा भाई आजा, हाँ जैसे ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे लिखना लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। कोशिश करना अगर लॉन्ग है तो एक पेज में पूरा लॉन्ग आ जाएगा, शॉर्ट में 1-2 आ जाएगा, एक पेज में 2 क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट वाला उम्मीद करते बात को समझ रहे होगे। शॉर्ट में तुमसे ये एलसीएम एचसीएफ पूछेगा, इसमें तो तुमको कम टाइम लगेगा ना, और यही तुम स्टार्टिंग से बहुत सुंदर धीरे से बनाओगे, और वही तुम बाद में भी इसको बनाओगे तो ईजिली 2-3 लाइन में बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा 2-2 नंबर वाला। और तुमको बनाना कितना, 15 में कितना नंबर मिलेगा, तो ईच 2 नंबर और 30 नंबर। तो वहाँ कम क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर है, तो तुम वहाँ पे जल्दी से आधा, तुमको 2 घंटा मिलेगा, फिर भी तुम्हें OMR देने के बाद 2 घंटा मिला। तुमने अगर एक घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा ले लिया, ठीक है, 1 घंटा तो कम, 1 घंटा तो लग ही जाएगा कम से कम। 1 घंटा, चलो 1 घंटा 15 मिनट, 15 से 20 मिनट जो भी ले लो, 40 मिनट में फिर भी तुमसे अगर 10 भी क्वेश्चन 12 भी क्वेश्चन बन जाता है, तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव बना रखा तुमने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव तुम सबसे ज़्यादा 50 में से 50 बना लो, ताकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि एक तो वो तो कोई इंसान चेक नहीं करेगा, सही तो सही, गलत तो गलत, ठीक है। तो तुम ये समझना, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अच्छे से सही से प्रैक्टिस करके जाना। उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना, थोड़ा देर अब तो रुक ही जाओ, पता ही चल जाएगा। सब्जेक्टिव फटाफट से फिर से सॉल्व करने बैठना, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कम टाइम पे ये भी हो जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो तुमको क्या करना है, जो पहले आ रहा है उसको आंसर नंबर ज़रूर देना है, ठीक है। आंसर नंबर इतना, जहाँ ख़त्म हो रहा है आंसर तो थोड़ा सा ऐसे आंसर लिख के थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देना, ताकि आंसर दिख जाए, ठीक है, डायरेक्ट ही दिख जाए। आपका प्रोसेस फार्मूला वगैरह लिखने के साथ ही करना, ठीक है। जैसे कोई फार्मूला दिया सर्किल का सर्कमफ्रेंस, तो वो फार्मूला लिखने के बाद स्टेप वाइज चलना, ताकि तुम्हें नंबर वो अच्छे से दे, ठीक है। नंबर देने में कंजूसी ना करे एग्जामिनर, ठीक है। और कुछ बातें, हाँ अभी तो कहाँ, अब इस तरीके से बनाना है आपको सब्जेक्टिव वगैरह, और प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता दिया, सब्जेक्टिव का ये बेस्ट है कि 5 नंबर पहले बनाओ, ठीक है, और 2 नंबर उसके बाद में, ठीक है। 2 नंबर में एक आध को छूट भी जाता है, अगर 1 लाइन 2 लाइन लिखते फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा 1 नंबर, लेकिन 4-5 बॉक्स वाला सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वैसे आपकी मर्ज़ी, आपकी कौन सा ज़्यादा अच्छा, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है तो आप 2 नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फुल बहुमत है तो 5 नंबर वाला को पहले टच करो यार, ठीक है। जहाँ ज़्यादा नंबर वहाँ पे, जहाँ जैसे हम लोग है ना, जहाँ खाना वहाँ हम, तो वहीं वाला बात है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। चलो आगे आ जाते हैं। तो तुमको इतना सारा सॉल्व करना है, ये तुम चाहोगे भैया ये इसका PDF चाहिए, हाँ ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें PDF। आ जाओ, देखो सबसे पहले तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, तुम इस पर क्लिक करना। ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है। सिंपल सा मैथ पे क्लिक करना, तुम मैथ चाहिए तुम्हें फिलहाल, मैथ पे क्लिक किया। मैथ पे क्लिक करोगे तुमको 3-4 चीज़ देखो, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मैथ का, कंप्लीट मैथ, ठीक है। और इसमें कंप्लीट फॉर्मूला है, ठीक है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उस चैप्टर में, ये वाला ज़रूर पढ़ना। इसको तुम पढ़ो या ना पढ़ो सभी बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ ज़रूर पढ़ना, ताकि मैप है, मैप में पूरा मैथ समाया हुआ है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। और थ्योरम वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 6 थ्योरम, सर्किल के जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री 8.4 आपका जो चैप्टर है वो अच्छा से होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार बोर्ड मॉडल सेट, ये वाला आपका जो मैं बता रहा हूँ, जो टारगेट पब्लिकेशन जो इंग्लिश मीडियम में आता है उसका मैंने यहाँ पे PDF अपलोड कर रखा है। प्रैक्टिस के लिए
आप इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा ताकि इसमें आंसर भी है, ऑब्जेक्टिव में आप फटाफट चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइमर लगाना है 50 मिनट का। ऑब्जेक्टिव जो मैं अभी बताया, BTS ट्रिक लगाना, जो सबसे पहले बने उसको पहले बनाना है। OMR एक खरीद लीजिएगा या फिर खरीद लेना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपका हाथ चलता रहे गोल 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 स्पीड वगैरह। ठीक है, टाइम लगा के सॉल्व करना है। इसमें ये फाइल पे क्लिक करना है, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस में भी आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड का PYQ दे दिया गया है। कुछ जहाँ जितना मिलेगा मैं यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा। 1 मिनट, हाँ आ जा भाई, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। ये जो टारगेट मॉडल सेट पेपर है, आप इसको कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का। सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा सब्जेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और 1 मिनट, बोल, हमारे तुम लोग बैठो, आ रहे हैं 5 मिनट में। अच्छा 10 मिनट नहीं, 5 मिनट है, मेरा लेट हो जाएगा। ठीक है, खा लो, हम आ जाएंगे। ठीक, ठीक ठीक। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हाँ, तो तुम इस टारगेट वाला को बहुत अच्छे तरीके से टाइम लगा के बनाना, क्योंकि टारगेट वाला जो भी क्वेश्चन है ना, वो PYQ से एज इट इज़ उसी पैटर्न पे है। तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा, सॉल्यूशन भी है, तुमको टाइम भी नहीं लगेगा एक आध गो। और मैंने तुम्हें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रखा है, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है हर एक चैप्टर। तुम चाह रहे हो कि हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना के देख लेते हैं, तुम यहाँ से भी जाके सॉल्व कर सकते हो, है ना। और अब ये वाला पे क्लिक करोगे, ये इस पर क्लिक करोगे ना, तो तुम और क्या मिलेगा, ये जो कंप्लीट जो भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको तुम्हें करना। अपने से मेहनत करना चाह रहे हो तो तुम सिंपल सा यार, ब्राउज़र है तुम्हारे पास फ़ोन है, तुमको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, फ़ोन से, इधर उधर से, इंटरनेट से ही लेके आ रहा हूँ। तुम सिंपल सा लिखना बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, इंग्लिश मीडियम मत लिख देना, ठीक है, आएगा नहीं। 2023-2022 इस टाइप का जो लिखोगे आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके खुद तो सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। आंसर शीट में थोड़ा सा तुमको मैचिंग करना होगा। आंसर सही आया तो तुम्हें ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो दूर दूर तक नहीं मिलेगा। ये तो मैथ का फ़ायदा है ना। चलो, ये सब चीज़ें तुम यूज़ करना ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो। उम्मीद करते हैं अब आखिरी हो चुका है। ये सारा का सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, और भी मुझे लगता है मैं हर एक चीज़ जो मुझे बताना था तो वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम सोच रहे हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब वीडियो पहले बता चुका हूँ। अब मैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर खोजना नहीं चाह रहा, मैं अब बताना नहीं चाह रहा। बहुत वीडियो ऑलरेडी आधा घंटा का हो चुका है लगातार मेरा बक बक करने से। ठीक है, तो अब तुम पे डिपेंड कर रहा है यार, तुम कितना प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो मैथ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तुमको चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, सब्जेक्टिव तुम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, सेंटअप क्वेश्चन पेपर के टाइप का क्वेश्चन खोजो और बनाओ। और तुमने अगर टारगेट वाला का हर एक सब्जेक्टिव बन रहा है, एक खास कर एक उस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तो कटोरी वाला क्वेश्चन टाइप का मुझे याद आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, और एक सर्कल वाला जो इस टाइप का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता था ना। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तुम PYQ का पलट के देखो, ठीक है, ज़रूर तुम्हें सारा का सारा तुम्हारा आंसर मिला होगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा, काम फ़ायदेमंद ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि 2 नंबर पहले बनाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्वांटिटी में चले जाते हैं लेकिन क्वालिटी पे नहीं जाते, यही दिक्कत हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं जो भी चीज़ मैंने देखो ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत सही किया था, क्योंकि मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए यही करता था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया था हर सब्जेक्ट में, ताकि ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा 50 नंबर है। ठीक है, 50, साइंस में भले आपका 40 हो, मैं मैथ पे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया था। मैं सोच रहा था कि ऑब्जेक्टिव भाई सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, सब्जेक्टिव तो हम देख लेंगे, लेकिन देख नहीं पाए क्योंकि यार टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, पहला दिन था, पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिले। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स कौन पहले बनाना है, BTS ट्रिक, आंसर राइटिंग भी आपको बता दिया है, पहले लॉन्ग आंसर किस तरीके से आंसर लिखना है, चीज़ों को डिफाइन करना है। आंसर जब भी लिखेगा तो वो आंसर लिख दीजिएगा, ये वाला आंसर है, ठीक है, ताकि उसका आँख में सीधा हिट करे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, इंपॉर्टेंट चैप्टर NCERT में जो डाटा है, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर सब्जेक्ट में ये कर सकते हैं। NCERT को मैथ में अच्छे से फॉलो कीजिए। दूसरा बुक फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यार मैथ होता है, लेकिन NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये बताना चाह रहा तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा तुम सोच रहे हो NCERT ख़त्म कर लिया, दूसरा तीसरा बुक लगा ले, नहीं,
तुम एनसीईआरटी को 2-3 बार और ख़त्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका मैथ हो गया है तो मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा तुम लोग सब्जेक्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, लैंग्वेज पेपर में भी ध्यान दे लो। वहाँ पे भी आपका 200 मामला, वहाँ पे 200 अटका हुआ है, ठीक है। आप बहुत लोग होते हैं कि मैथ ही बनाते रहते हैं दिन भर, तो तुम लोग अपना लैंग्वेज पेपर में भी ध्यान दो, उधर भी 200 नंबर है। मैथ अकेला तुम्हें 300 नंबर नहीं देगा। या फिर जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको लगता है कि मुश्किल से पास कर रहे हैं, तो यार सिंपल से तुम लैंग्वेज पेपर में फोकस करो। कहीं से ना, अगर कहीं डूबो तो कहीं उठने का मौका मिले, ठीक है। मेरा थोड़ा सा शॉर्ट में, मेरा एक तो एग्ज़ाम मतलब मैथ का समझ जाओ, मुझे लगा मैथ में गया मैं, ठीक है। एक तो डर था पहला दिन, वैसा ही हुआ एग्ज़ाम, और मुझे लगा मुझे क्या करूँ, अब मेरा गया। फिर मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था, रात के 10 बज रहे थे और मेरा सेंटर बारसोई था। आप लोग बहुत लोग बारसोई से होंगे मे बी। वहाँ पे रात को मैं छत गया, सिंपल सा सोचा अब मुझे क्या करना है। घर पे मैंने बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, पहला दिन एग्ज़ाम था, ठीक है। बट अपने को अच्छा नहीं ना लगता यार, उतना प्रैक्टिस किया, सब क्वेश्चन जानते हुए भी छूट गया। वही टाइम मैनेजमेंट के कारण। कौन पहले बनाए, मेरे भैया ने कहा कि पहले दो नंबर को नहीं, पहले 5 नंबर को बनाओ। तो एज़ इट इज़ मैंने साइंस में किया और मुझे बहुत खुशी हुआ। 100 तो नहीं ला पाए लेकिन 90 तो लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया बहुत सबसे पहले 5 नंबर को हिट किया। इसी कारण से मुझे लगता है 5 नंबर को बनाने के बाद 2 नंबर में इजीली जाके अपना अच्छा से अच्छा नंबर मैंने स्कोर कर पाया। नहीं तो पहला दिन ही ऐसा हो गया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाऊँगा। लेकिन टॉपर तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने मोहल्ला का तो टॉपर ज़रूर बन चुका हूँ अभी तक का, ठीक है। अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक को तो कोई उतना लाया नहीं है। अब आप लोग बहुत लोग पिछले साल वो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ चुके, रिकॉर्ड तो नहीं, आप लोग अपना अपना बहुत लोग लाए हैं। तो आप लोग अपने अनुसार ही अपना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है मैथ मेरा कमज़ोर है तो आप दूसरा सब्जेक्ट पे ही फोकस कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप मैथ कमज़ोर है, ठीक है, मैथ को भी टाइम दीजिए लेकिन अदर सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ अगर डूबे तो वहाँ से आप तैर सकते हैं। सिंपल सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें मेरा कहानी भी अच्छा लगा होगा, छोटा सा कहानी था। बट उस दिन रात में मैं ये सोच रहा था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 4 सब्जेक्ट है, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल समझिए, दिमाग में यही आ रहा था 4 सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा करना है कि इसी में हो जाए। और जब मैं साइंस का एग्ज़ाम देकर इतना खुश कि पहला दिन तो मैं इतना सैड था, मेरे दोस्त लोग मुझे कितना बोले थे चलो चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा दिन मैं इतना खुश हुआ, अब घूमा, दूसरा दिन बहुत घुमा। इसलिए एक एग्ज़ाम ये डिसाइड नहीं करता है कि आप उनका एग्ज़ाम रिजल्ट गंदा होगा। आपके पास ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट गंदा है, कोई भी सब्जेक्ट खराब हो आपका, तो 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी बच रहा है, उस पर फोकस कीजिए और अपना रिजल्ट बेहतर कीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन, PYQ जो भी दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल सेट और मैंने जो दिया बस इतना कीजिए। आप अगर यहाँ भी है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, यहाँ भी है फिर भी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो होगा। तो अब रखते हैं आज का बात यहीं तक। बहुत बकलिया यार, बहुत बकलिया, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैथ में बहुत लोगों को डर लगता है और जितने सारी चीज़ें मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है बताना चाहिए, तो मैंने बताया, ठीक है। अपना अपना राय ज़रूर देख के रखना। आज तुम लोग थक तो नहीं गए, कोई हो तो तुम लोग बता देना कैसा लगा वीडियो, और इस टाइप का किस टाइप में वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरी है, कुछ बातें जो आप अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल के साथ जुड़ जाओ। इंग्लिश मीडियम में कोई सीनियर जूनियर तो होगा नहीं, जूनियर तो ज़रूर होगा, उसको शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।